इसको आप इस तरीके से भी लीजिए, ऐसा नहीं कि तर्क खत्म हो गए, ऐसा नहीं कि कहीं और बात खत्म होगी, ऐसा नहीं कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। सच्चाई ये है कि संसद हो चाहे विधानसभा हो, ये बहस करने के लिए है और जनता से जुड़े मुद्दों को बहस करने के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पुराना सा शेर याद आता है, अनिला जी बैठी हुई हैं, इन्होंने भी प्रतिपक्ष की राजनीति की है, कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे याद आया, जिसका दिल मैंने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। तो आज इस वक्त जो लोकतंत्र में जो परिस्थितियां हैं, इससे पहले जो जो लोग प्रतिपक्ष में थे आज सत्ता पक्ष में हैं, उन्हें वो सारी चीजें याद आ रही होंगी। सच्चाई ये है कि लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, लोकतंत्र का मंदिर है संसद, इसमें बहस होनी चाहिए और बहस उन नियम और उन कानूनों के अंतर्गत होने चाहिए जिन नियम और जिन कानूनों को प्रतिपक्ष डिमांड करता है, क्योंकि सत्ता का काम जो होता है अपने कर्मों से जवाब देना होता है और विपक्ष का काम होता है अपने भाषा से लोकतंत्र की मर्यादाओं को मान को कायम रखे। हाँ, ये बात मैं गोविंद जी की जरूर मानूंगा कि इस समय इस तरफ जो लोकतंत्र के स्थायी भाव के जो विधायक हैं उसमें तमाम तरीके की कुछ कमियां आई हैं। लोकतंत्र में बहस करने वाले विधायकों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी भी हुई है, लेकिन ये किसी एक पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये संपूर्ण लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। बेहतर हो, जैसे अभी रविदास जी ने कहा कि कागज के गोले मारे गए, प्रतीकात्मक रूप में मारे गए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे की ये सारी चीजें न हो, बहस हो, स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ बहस हो, कानून व्यवस्था पे सरकार को घेरा जाए, हम अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात बताए और इंद्रिय ग्राह्य परिवर्तन सत्ता में ही नहीं व्यवस्था में भी दिखाई दे। इस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण हो तो उचित होगा। ठीक है।